ने छोटा मोटा युद्ध तो जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान से वो डिप्लोमेसी फ्रंट पर हार गए। एक ऐसा देश जो हमारे सामने चिंदी सा है, हम उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे विश्व के किसी मंच पर। तो पहले हम बेइज्जत हुए G7 में, दोबारा SHO में, और तीसरा भी जो ब्रिक्स आ रहा है, जाहिर है वहां भी होंगे। सर क्वाड में भी हुए, सर क्वाड में भी हमारी इंसल्ट हाँ, हुई है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब भारत को पहला बेइज्जत होने का सुअवसर 2 बार मिल चुके हैं, 3 बार मिल चुके हैं। अब चौथी बार ब्रिक्स में फिर उन्हें बेइज्जत होने का सुअवसर मिलेगा, और इसके पीछे सीधा कारण ये है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती, वहां तो दोस्ती भी रखनी है, बैर भी। आप अमेरिका को देखिए, वो इजराइल शुद्ध गुंडाई कर रहा है, गजा के लोगों को का जीवन उसने नारकी बना दिया, लेकिन वह है उनके साथ। ईरान के खिलाफ लड़ा अमेरिका, अमेरिका ने ईरान के यहाँ बंकर बम डाले, क्योंकि वो दोस्ती निभा रहा अपने इजराइल के साथ। हमारी दिक्कत ये है कि हम सबको मूर्ख बनाना चाहते हैं, और सबको मूर्ख बनाने वाला व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। तो जान जाते भाई ये हमारे किसी काम के नहीं, और आज दुनिया वो नहीं रही, और हम अपने ओरिजिनल उस पर है भी नहीं। कभी हम फिलिस्तीन के समर्थक थे, अब हम इजराइल के समर्थक हो गए। अब ब्रिक्स में देखिए, एक तो बात यह है कि जैसे आपने बता ही दिया, पहले तो बहुत पहले अमेरिका के ट्रम्प जी ने कहा था कि ब्रिक्स के लोग पैरेलल एक करेंसी चलाने की कोशिश न करें, और अमेरिका की धमकी अभी है बरकरार। तो ब्रिक्स का जो एक मूल मकसद था कि हम कोई पैरेलल कोई करेंसी बना करके, जैसे यूरोप वाले ने बना रखी है यूरो, और उससे हम डॉलर का मुकाबला करें, तो वो तो होने से रहा। अब यहाँ और जब हम पाकिस्तान की निंदा नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी चिंता है कि सब अमेरिका और इजराइल की निंदा कैसे करेंगे? सर नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, निंदा की तो तब आएगी, आप हाँ, नाम ही नहीं ले पा रहे उसका। वही मैं कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान ऐसे चिंदी से देश की हम निंदा नहीं कर पा रहे, उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल का हम नाम क्या लेंगे? और इसमें मैं कोई डिप्लोमेटिक वो नहीं समझता। मुझे लगता है कि ये व्यापारियों के दिमाग से काम करने वाली सरकार है। बात राष्ट्र हित, नेशन फर्स्ट की करती है, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल से भी मोदी जी के एक मित्र का पुराना रिश्ता है, आर्थिक रिश्ता है, इसलिए वो इजराइल के साथ है। वो किसी जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ इजराइल के साथ नहीं है, उनके अपने मित्र का वहां मामला है। अमेरिका में भी उनके मित्र का मामला है। तो मुझे लगता है उनके, और चाइना में भी है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं है। तो ऐसे किसी देश से वो कहीं नहीं लड़ेंगे जहां उनके मित्र का मामला हो। और आप देखिए कि क्या ये सितम जरीफी है कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र है, सबसे बड़े देश है, और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और सब हमको ठेंगे पर रखे हुए। न अमेरिका हमको गांठ रहा, न रूस हमको गांठ रहा, न चाइना हमको गांठ रहा, और तो और पाकिस्तान ने गांठ रहा। ये दर्शाता है कि हमने डिप्लोमेसी को उस एंगल से लिए ही नहीं जो डिप्लोमेसी कहलाती है। हम उसको व्यापारिक धंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ हाइफा पोर्ट है, उसको हमारे एक साहब ने वहां पैसा लगा रखा है। अमेरिका में वही साहब जेल जाने की दिक्कत में जूझ रहे हैं। चाइना में भी उनका इंटरेस्ट है जबरदस्त। तो मुझे लगता है सिर्फ एक आदमी के चक्कर में हमारी सरकार, और नाम इसलिए लेना पड़ता कि हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं है,
एक आदमी है, वही प्रधानमंत्री है, वही विदेश मंत्री है, वही वित्त मंत्री है, वही सर्वे सर्वा वही है। इसलिए हमें मजबूरी में उसका नाम भी लेना पड़ता है। अगर कोई सरकार होती तो उसका नाम नहीं लेते। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी जा क्यों गए, क्यों वहां। भाई जब उनको मालूम है तो ऐसा लगता है, हो सकता है ट्रंप ने कहा कि वहां रहना तुम्हारा जरूरी है। और अभी बीच में आपने ये भी कहा कि वो जो ट्रंप की डील है, तो ट्रंप का नाम उसमें नहीं लिया जाएगा, व्यापारिक समझौते की बात होगी। और आपने बताया कि व्यापारिक समझौते के कागज पत्तर तैयार हो गए। जैसे माफिया जब होता है तो आदमी को बुलाता है, और ये हमारा बड़ा अच्छा अनुभव, उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े माफिया है तो जिसकी जमीन पर वो उनको खरीदनी होती उससे पूछते नहीं, वकील साहब आ जाते, उस आदमी को बुला लिया जाता और वो कागज रख दिया जाता है, मालिक क्या करना, दस्तखत कर दो। पढ़ भी नहीं पाता बेचारा, दस्तखत कर देता, उसको फोटो कॉपी मिलते तब जाके घर पर पढ़ता है कि इस पे तो हमने लिख दिया कि हमने सब दे दिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो जो भी डील होगी 8 तारीख तक मुझे लगता है हो जानी चाहिए, क्योंकि आज तक ही वो 3 महीने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। इसलिए भी हो जाने कि जो वो अमेरिका की जो न्यूयॉर्क सिटी की कोर्ट है, वहां की अदालत ने भी अगस्त की एक डेट दे रखी है कि भाई सम्मन उम्मन नहीं हुआ, चलो 11 या 17 अगस्त शायद डेट दी, 8 अगस्त है, मुझे ध्यान नहीं है, उसका भी उन्होंने ध्यान रखना है। चाइना हमारे बॉर्डर पर जिस ढंग से उत्पाद काटे रहता है, और चाइना तो हमारा अमेरिका से ज्यादा अविश्वसनीय एक देश से जो लगातार हमको तंग करता रहता है। मुझे लगता है ब्रिक्स में हम तीसरी बार, चौथी बार, मतलब अन्य सारे वर्ल्ड के इस समय सम्मेलन हुए, उन्हें अपनी बेइज्जती करा करके फिर इस देश में लौटेंगे, और फिर हमारे जो गोदी मीडिया के चंगू मंगू हैं ये बताएंगे कि हमने ब्रिक्स में क्या क्या सफलताएं प्राप्त की। अब मैं तो ये सोचकर बहुत परेशान हूं कि जब इंडिया में ब्रिक्स होगा तब क्या होगा। क्या तब कोई मतलब नई करेंसी पैरेलल बन जाएगी? तब क्या पाकिस्तान का नाम लेने की हिम्मत हो जाएगी? और अगर नहीं होगी तो भाई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम अपने घर में बैठकर भी पड़ोसी को नहीं गरिया सकते कि इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोड़ा, वो कहते नहीं जाकर के कहीं और गाना गाना जा करके। लेकिन किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, संगठन में, मतलब आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते। और ईरान से तो देखिए अमेरिका भिड़ने की मूड में नहीं है। भारत किस मुंह से ईरान की कोई आलोचना करने की हैसियत करेगा? और इजराइल में उनकी मित्रता है। आप ये भी देखिए पेगासस इजराइल से मिले था, हो सकता है उस पेगासस में इनके भी कुछ राज, भाई कंपनी तो उन्हीं की है, तो जो टेलीफोन के जरिए हमारे लोगों के राज ले सकता है वो इनके राज भी ले लेगा। और उनसे इस तरह के तमाम मिले मिले जुले राजों की चर्चा अक्सर सुब्रमण्यम स्वामी करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत, इजराइल और अमेरिका दोनों में से किसी का भी नाम लेगा। जो भी डिक्लेरेशन बनेगा तो उस पर साइन करके और शान से वापस आ जाएंगे। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि हो सकता फिर कोई छोटा मोटा पुरस्कार दे करके कहा जाए कि जाओ बाहरों